बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान अत्यंत कृपाशील है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपके सामने ये बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि स्वर्ग क्या है, जन्नत। और इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य है कि एक भ्रांति के तौर पर जो फैलाया जाता है कि स्वर्ग में मर्दों को हूरें मिलेंगी, तो महिलाओं को, औरतों को क्या मिलेगा। और कुछ लोग स्वर्ग का मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ भाई जो नहीं जानते मजाक उड़ाते। तो दोस्तों, असल में ये सही जानकारी सामने नहीं रहने के कारण इस तरह का रवैया या बर्ताव होता है। आप देखें कि कुरान के अंदर 3 बातों की चर्चा विशेषता के साथ की गई है। नंबर 1, हमारा और सारी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक रचयिता निर्माता परमेश्वर अल्लाह है और उसके अच्छे गुण हैं। और उस अल्लाह के किसी भी रूप से कोई सहभागी, कोई पार्टनर और उसका कोई साझी नहीं है, वो अकेला है। उसके अस्तित्व को देखें, वो अकेला है। उसके गुणों को देखें, उसमें वो अकेला परफेक्ट है। और उसके अधिकार देखें, उसमें वो अकेला परफेक्ट है। इसी कारण कुरान ने पिछली पवित्र ग्रंथों में भी ये बात आई थी कि उसके साथ किसी को सहभागी बनाना, पार्टनर बनाना, उसे छोड़कर उसके किसी रूप को फर्जी तौर पर बनाकर उसकी पूजा पाठ या प्रस्तिश इबादत में लगना महापाप है और ये शिर्क है। और उस अल्लाह ईश्वर ही का ये काम भी है कि मानव को जीवन का मार्गदर्शन दे। दूसरी अवश्य बात कुरान बताता है, रिसालत, प्रॉफिटहुड, ईशदूतत्व, कि सारे मानव को मार्गदर्शन दिखाने के लिए पूरे विश्व में टाइम टू टाइम अल्लाह परमेश्वर ने अपने बंदों में से चुनकर ऋषि या पैगंबर, प्रॉफिट, मैसेंजर बनाकर उनको भेजा। आखिरी प्रॉफिट मैसेंजर मोहम्मद हैं, पीस बी अपॉन हिम। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो बात है, वो ये है कि हर इंसान को मृत्यु है और मृत्यु के साथ उसके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये परीक्षा का जीवन छोड़कर वो एक सदा काल के जीवन में प्रवेश करता है। उसे लाइफ आफ्टर लाइफ आप कह लें, लाइफ आफ्टर डेथ या लाइफ आफ्टर लाइफ, इस जीवन के बाद जीवन, मृत्यु के बाद जीवन। फिर कुरान चंद बहुत अच्छे उसूल देता है, शिक्षाएं, जिसमें यह है कि हर मनुष्य को धर्म की, आस्था की स्वतंत्रता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और सारे मानव एक अल्लाह परमेश्वर के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं और आपस में भाई भाई हैं। तो दोस्तों, ये जीवन एक परीक्षा जीवन के लिए है, परीक्षा स्थल है। यहाँ इस जीवन में जो लोग कामयाब होंगे, वो जिन्होंने परमेश्वर को माना, उसके मार्गदर्शन पर चलते रहे, उनके अच्छे कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उनको इनाम मिलेगा। अगर उन्होंने ऐसा न किया, कुरान बताता है, पिछले ग्रंथ भी बताते हैं कि वे नरक की आग में जाएंगे, उनको दंड मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक ये धर्मों में भी है, अन्य धर्मों में स्वर्ग और नरक धर्म की ग्रंथों में भी है। और एक मजाक उड़ाने की चीज नहीं, बहुत सीरियसली इसके बारे में विचार करने की चीज है। इस पर सोच विचार करने की, और कुरान के अंदर और दीगर तरीकों से जो इसके दलील है, प्रूफ है, इसके लिए उस पर हमें सोचना चाहिए। एक बात तो यह है कि स्वर्ग अय्याशी की जगह नहीं है। स्वर्ग को कुरान में दारुस्सलाम कहा गया, सलामती का घर, जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां अल्लाह की ओर से
सारे लोग रहने वाले उस स्वर्ग के अंदर इनाम पाने वाले वो आपस में मेल मिलाप के साथ, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहेंगे और वह एक पवित्र एक माहौल है वहां गाली गलौज नहीं है, वहां झूठ नहीं है, वहां एक दूसरे से झगड़ा नहीं है, वहां किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं है। सब परमेश्वर अल्लाह के पाए हुए इनाम स्वर्ग में मिलकर खुशी से सुख चैन के साथ रहने की जगह स्वर्ग है। एक इनाम है, पुरस्कार अपने वफादार बंदों को। दुनिया में वो कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने वफादार काम करने वाले ऑफिसरों को नहीं नवाजती, उनको इनाम देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा काम करके जो ऑफिसर हैं उनको खूब इनाम देते हैं और उसी कंपनी में रहकर जिन्होंने काम सही नहीं किया उनको निकाल बाहर भी करते हैं, सजा देते हैं। तो भाइयों दोस्तों, इस प्रकार से स्वर्ग में सलामती होगी, वहां कोई गंदी बात, झूठी बात, झगड़े की बात नहीं होगी। ये ठीक है, वहां हूर है, वहां शराब भी है, लेकिन दुनिया के शराब को देखकर अगर सोचेंगे तो इस तरह का नहीं है। आप देखिए, बड़े बड़े लीडर दुनिया में मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो शराब का प्याला जाम टकरा कर खुशी से जाम लेते हैं। कोई माहिदा होता है, कोई बड़ा कॉन्टैक्ट होता है, तो वो खुशी के तौर पर थोड़ी सी वो शराब पीते हैं। तो अगर परमेश्वर अपने वफादार बंदों को, जो उन्होंने पूरा जीवन दुनिया में शराब निषेध है कुरान के रूप से, कुरान की तरफ से, तो वो बच कर रहे और बुराइयों से बच कर रहे, व्यभिचार, बलात्कार और ऐसे झूठ, सारी बुराइयों से बच कर रहे, उनको परमेश्वर अल्लाह आखिरत में नवाजता है। तो इसमें क्या गलत बात है? ये तो होना ही चाहिए। और स्वर्ग में ये गलतफहमी भी ना हो कि वहां जाते ही लोग कहेंगे लाओ शराब की जाम लाओ, हम शराब पी, घूरें लाओ, अय्याशी करें। भाइयों, पूरे कुरान को आप पढ़ लीजिए, पिछले ग्रंथों को देख लीजिए, कहीं भी स्वर्ग में अय्याशी की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ ये बात कही गई है कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो तुम्हारे नफ्स की पाक इच्छाएं हैं वो तुम्हें पूरी होंगी। वहां स्वर्ग ऐसी जगह है और परमेश्वर अल्लाह जो वायदा तुमसे किया है, जो वायदे, वो भी पूरे वहां होंगे स्वर्ग। अब स्वर्ग में सिर्फ खाने पीने का काम नहीं है, परंतु करने का काम क्या है वो आज हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इस जीवन के अंदर मनुष्य को कुरान ने बताया अल्लाह परमेश्वर की ओर से कि वो खलीफा है, नायब है। तो यहां जिसने ठीक तरह से अपना ड्यूटी पूरी की उसको वहां प्रमोशन मिलेगा स्वर्ग में, और वहां पर उसे जो काम है वो अब नहीं बताया गया, वहां जाने के बाद उसे बताया जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे एक 7-8 बरस के बालक को, लड़के को हम बताएं कि भाई एक दिन तुम बड़े होने वाले हो, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा एक अच्छा सा सुंदर घर होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम खुशी से रहोगे, तो वो क्या समझ पाएगा 7 साल का बच्चा। तो इसी प्रकार से जो बातें समझाने की, हमारी समझ में आने की, वो स्वर्ग के बारे में कुरान ने बताई, पिछले ग्रंथों में भी आया। कुरान कोई नई बात नहीं कह रहा है, और जो बातें अब समझने की नहीं है उनको रखा है कि तुमको बाद में वो बताया भी जाएगा, तुमको समझाया भी जाएगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ये बताएंगे कि स्वर्ग में मर्दों के लिए हुरें हैं, तो औरतों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। मुझे आशा है कि इन चंद विचारों से और आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो आपको स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में सब समझ में आएगा। मैं इसी पर अपनी 2-4 विचारों को समापन करता हूं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।